देखिए, उनकी तो चर्चा चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने, जहां तक महानगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के चुनाव का सवाल है, किसके साथ जाना है, गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, इसके अधिकार स्थानीय नेताओं को दिए हैं। और मुंबई में हमारे स्थानीय नेताओं ने, हमारी वहां प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय वर्षाताई ने निर्णय लिया है सबको साथ मिलकर, और वरिष्ठ लोगों ने उसको मान्यता दी है कि वो अकेले लड़ेंगे। तो वो सवाल नहीं उठता, और वो कई दिनों से उनकी चर्चा चल रही थी और ये लगभग तय था कि वो साथ आने वाले हैं। आज केवल आधिकारिक घोषणा हो रही है। सवाल ये नहीं है, आज की खबर ये है कि एनसीपी, शरद पवार जी और अजित पवार जी इकट्ठे आ रहे हैं। तो क्या महायुति टूट चुकी है, या फिर एक ही वक्त में कोई पार्टी महाविकास आघाड़ी में भी है और महायुति में भी है? तो राजनीति का इस तरह से तोड़फोड़ महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं थी, और इसका श्रेय जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। जिथपर्यंत महानगरपालिकेचा प्रश्न आहे, काँग्रेसनी स्थानीय नेत्यांना कोणासोबत आघाडी करायची आहे, कोणासोबत नाही करायची आहे, याचे अधिकार दिलेले आहे। तशी चर्चा करून वरिष्ठांनी तसा निर्णय घेतलेला आहे। मुंबईमध्ये सर्व स्थानीय नेत्यांनी असा निर्णय घेतला की आपण एकटं लढूया, आणि त्याला सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी मान्यता दिली। स्वतः आदरणीय चन्नीथला साहेबांनी त्याची घोषणा केली। त्यामुळे तो प्रश्न उरत नाही। प्रश्न हा आहे की वैचारिकता महाराष्ट्राच्या राजकारणातली देवेंद्र फडणवीसांनी संपवली। ते म्हणतात की नवाब मलिकांशी आम्ही चर्चा करणार नाही, पण नवाब मलिक तर आहेत ना, निवडणूक लढले, त्यांची मुलगी निवडणूक लढली, आमदार आहे ती बीजेपीमध्ये, अजित पवार एनसीपीमध्ये। हे असं होतं, कोण कोणासोबत आहे हे आता बोलणं किंवा आठवणं अवघड झालेलं आहे। आणि त्यांना आता फक्त आम्हाला चर्चा करायची नाही बा। मग महायुती फुटली का? जर अजित दादा शरद पवारांसोबत जात आहेत आणि ते उपमुख्यमंत्री पण आहे सरकारमध्ये, मग महायुती तुटली का? मग ते महायुतीमध्ये आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडे गेले का? असे अनेक प्रश्न जे आहे ते या निमित्तानं उपस्थित राहिलेले आहे, आणि मतदारांवर त्याचा काय परिणाम होईल? तर प्रश्न हा नाही आहे की उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एकत्र येत आहेत, ते येणारच होते, फक्त औपचारिकता बाकी होती ती आज पूर्ण होईल। प्रश्न हा आहे की महायुती राहिली का? सवाल हेमंत बिसाव शर्मा ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, अमित शाह जी कहते हैं घुसपैठियों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मैं गृह मंत्री हूं, मैंने सब देखा है। तो सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार की दुबई देते हो आप। इसका मतलब हेमंत बिसाव शर्मा ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रोकने में या बाहर करने में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों असफल रहे हैं। सरकार तुम्हारी, राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, किसके तरफ उंगली दिखा रहे हो? ये सीधा सीधा चुनावी मुद्दा है। बिहार में भी इसी तरह का मुद्दा उठाया था। क्या बिहार में एक भी घुसपैठिया मिला? नहीं मिला। आपको इस तरह से दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, इनके वोट बाहर करने हैं, क्योंकि ईवीएम के डिब्बे से पता चल जाता है कि उनसे बूथ पर बीजेपी को कितना वोट मिला और कितना नहीं मिला। नहीं तो हमने मरे हुए लोगों को जिंदा देखा है सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए। राहुल गांधी जी के साथ चाय पिया वो मुद्दा छोड़ दो आप, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में मरे हुए लोगों को जो दिखाया है शहर में, उनको जिंदा वहां जाते हुए दिखा है। तो ये एक सब चुनावी रणनीति है जो गंदी है, जो इस देश के भविष्य को धूमिल करती है। युवाओं को कोई विजन नहीं दे रही है, ये देश को कोई विजन नहीं दे रहे, केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इतना ही इन्होंने 11 साल में किया है। नहीं तो फिर 10 साल में हमने 89,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर किया यूपी सरकार ने, मनमोहन सिंह साहब के। इन्होंने 5,000 भी नहीं कर पाया अब तक 11 साल में। तो कौन है असफल, और मंशा क्या है? देश का मानसिक विभाजन करना धर्म के नाम पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब चुनावी, गंदी चुनावी रणनीति है।